नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का राजस्थान एग्जाम शो 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के जो नवगठित ज़िले हैं के साथ साथ पुराने जो ज़िले हैं उनकी समस्त जानकारी के साथ साथ में उनको किस तरह से हमें याद करना है उस ट्रिक की भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए, चाहे आप राजस्थान की किसी भी भर्ती से संबंध रखते हैं, तो आप सभी के लिए उपयोगी होने वाली है। खास करके उस डिटेल को, उस व्याख्या को इसमें शामिल किया गया है जो आपकी एग्जाम्स में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। साथियों, राजस्थान के ज़िले, और हम प्रारंभ से ही चर्चा करेंगे जब से राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था स्वतंत्रता के बाद में। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता के बाद 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26। तो कई बार तो इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का जब पुनर्गठन हुआ था उस समय प्रारंभ में जिलों की संख्या थी कितनी साथियों? 26 संख्या थी। इसके बाद में लगातार जिलों का जो विस्तार है वो होता रहा है। सबसे पहले बात करेंगे 26 के बाद में जो 27वां जिला बना है वह बना है साथियों कौन सा? धौलपुर। कौन सा जिला बना है? धौलपुर जो जिला बना है, ये आपको इसको एक डेट याद रखनी है, 15 अप्रैल 1982। वही 28वां जिला 12 जो बना था 10 अप्रैल 1991 में बना था। 29वां जिला दौसा बना था और दौसा जो बना था 10 अप्रैल 1991 में। वही 30वें जिले की बात करेंगे, राजसमंद बना था 10 अप्रैल 1991 में। साथियों, अभी आपको लग रहा होगा कि सर इतनी सारी डेट्स कैसे हम याद करेंगे, तो एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आपको ये सारी डेट भी याद करने का जो है वो मिलेगा, और साथ में कौन कौन से जिले किस क्रम से बने हैं उसकी भी अपन ट्रिक बताएंगे। तो अंत तक आप इस वीडियो को देखते रहें। तो 27वें नंबर पर धौलपुर, 28वें पर 12, 29वें पर दौसा और 30वां जिला बताओ कौन सा बना था? राजसमंद। यहाँ डेट याद करने में तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, केवल आपको एक ही डेट याद करनी थी 1982। बाकी 12, दौसा और राजसमंद तीनों जिले एक साथ बने थे 1991 में। डेट भी सेम है, 10 अप्रैल 1991। याद आपको रखना है 28वां, 29वां, 30वां जिला एक साथ बना है 10 अप्रैल 1991। वहीं आपको 27वां जिला धौलपुर की डेट याद रखनी है 15 अप्रैल 1982। 31वें जिले की हम बात करेंगे तो 31वां जिला बना है आपका हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ जिला बना है साथियों का 12 जुलाई 1994 को। कब बना? 12 जुलाई 1994 को। वही 32वां जिला करौली, और करौली जिला बना है 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997 को राजस्थान में जिलों की संख्या हो गई 32, और 32वां जिला बना था साथियों कौन सा? करौली। वहीं 33वां जिला प्रतापगढ़ बना था, और प्रतापगढ़ बना था आपके 26 जनवरी 2008 को। कब बना साथियों? 26 जनवरी 2008 को। कई बार एग्जाम में करौली और प्रतापगढ़ की डेट पूछी जाती है, तो दोनों को तो आपको अच्छे से याद रखना है। 32वां जिला कौन सा था? करौली। और 33वां जिला बताओ कौन सा बना है आपका? प्रतापगढ़। हालांकि ये जो जिले हैं 33वें जिले, इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते थे आपके 32वें और 33 से बनते थे। लेकिन अभी आपको हाल ही में पता है कि जिलों में उतार चढ़ाव काफ़ी सारा हुआ है, कई बने थे, कई को निरस्त किया गया था, तो उनसे संबंधित आगे प्रश्न आपके बनने वाले हैं, तो उनको अपन अच्छे से याद करने का प्रयास भी करेंगे। देखिए भाई, नोट करके आपने एक चीज़ देखी है स्पेशल, जो आपकी क्लास में बार बार, जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। प्रतापगढ़ जिला परमेश चंद समिति, कौन सी समिति है? समिति का नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, परमेश चंद समिति की सिफारिश पर बना था। बताओ कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिला। आपको वर्तमान जो जिले हैं उनकी समिति का तो नाम याद रखना ही है, साथ में आपको प्रतापगढ़ का जो गठन हुआ था जिले का, उसकी समिति भी याद रखनी है। समिति का नाम है परमेश चंद समिति की सिफारिश पर जो प्रतापगढ़ जिला बना था वो चित्तौड़गढ़ उदयपुर में बांसवाड़ा से अलग करके बनाया था। यानी कुछ हिस्सा चित्तौड़ से लिया, कुछ हिस्सा उदयपुर से लिया, और कुछ हिस्सा कहाँ से लिया? बांसवाड़ा से अलग करके 26 जनवरी 2008 को आपका 33वां जिला कौन सा बनाया गया? प्रतापगढ़ जिला बनाया गया। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हम छोटी सी ट्रिक की आप बात करेंगे। यहाँ तक जो 27 से लेकर 33 जो जिले हैं उसका क्रम क्या रहा है, कई बार क्रम से जमाने का प्रश्न आता है, तो आप इस छोटी सी ट्रिक से याद रख सकते हैं। देखिए, यह एक छोटी सी ट्रिक है, धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। साथियों, 2 से 3 बार आपको बोलना है, आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। क्या है? धोबा दो राज हनुमान करे प्रताप। देखिए, धो से क्या बन जाएगा आपका? धौलपुर बन जाएगा, जो 1982 में गठित हुआ था। इधर आपको तीनों एक साथ रखने हैं, कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। तीनों आपको एक साथ ही याद रखने, कौन कौन से? 12, दौसा और राजसमंद। तीनों एक ही डेट पर है, तो पहले बना था धौलपुर, उसके बाद 12, उसके बाद दौसा, उसके बाद बताओ कौन सा बना? राजसमंद बना था। इसके बाद बना था आपका कौन सा? हनुमान। हनुमान से क्या बन जाएगा? हनुमानगढ़, जो 12 जुलाई 1994 को आपका बना था। वहीं कर से, करे से मतलब बन जाएगा आपका करौली, जो 19 जुलाई 1997 को बना था। और अंत में आपका 33वां जिला बना, बताओ कौन सा? प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008
8 को। तो आपको ये बोलना है धो बादो राज हनुमान करे प्रताप। एक सूचना मैं आपको दे दूं, अगर जो विद्यार्थी इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर आप टेलीग्राम से जुड़कर इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में और निःशुल्क मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जो निःशुल्क हमारी जो ऐप है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत सारे नोट्स वहां पर आपको निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सकते हैं। आगे हम ये जो 33 जो जिले थे ये कहानी हो चुकी है पुरानी, और अब अध्याय चालू हो चुका है नया। नई सरकार और नए प्रकार के जो जिले हैं उनका गठन किया गया है। तो राजस्थान में जो नए जिलों का गठन हुआ है वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। साथियों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो नवगठित जो जिले बने हैं वो किस समिति पर बने हैं, कौन कौन से बने हैं, किस किस डेट को बने हैं, क्या हुआ है, कौन सी सरकार के काल में वो बने हैं। तो बात करेंगे अपन राजस्थान में राम लुभाया समिति। साथियों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है राम लोभाया समिति। तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है कि राजस्थान में राम लोभाया समिति की सिफारिश पर 17 मार्च 2023 को, साथियों कब, 17 मार्च 2023 को राम लोभाया समिति की सिफारिश पर जो मुख्यमंत्री थे उस समय अशोक गहलोत जी, उनके द्वारा 19 जिले और 3 संभागों की क्या की गई हो साथियों, घोषणा की गई। तो आप में इसको डेट याद रखे चाहे नहीं रखे, लेकिन आपको याद होनी चाहिए कि जो अशोक गहलोत जो सरकार थी उसने राम लोभाया समिति के आधार पर 17 मार्च 2023 को बताओ कितने जिलों का गठन करने की घोषणा की, 19 जिले, और बताओ कितने संभाग, 3 संभागों की जो है गठन करने की घोषणा की। लेकिन तख्ता पलट हुआ, सरकार चेंज हुई और 29 दिसंबर 2024, ये डेट आपको याद रखनी है। कौन सी? 29 दिसंबर 2024 को राज्य सरकार ने, जो आपकी वर्तमान में भजनलाल सरकार है, 29 दिसंबर 2024 को एक गठित जो समिति थी, समिति का नाम आपको ये भी याद रखना है ललित के पवार समिति। कौन सी समिति साथियों? ललित के पवार समिति। ध्यान रखना है अशोक गहलोत जो सरकार है उन्होंने 19 जिलों की जो घोषणा की थी वो की थी राम लोभाया समिति के आधार पर। वहीं जो भजनलाल सरकार है उन्होंने जो समिति बनाई 9 जिलों के लिए वो कौन सी बनाई? ललित के पवार समिति। तो सेपरेट आपको दोनों समितियों के नाम याद होने चाहिए। एक आपको उधर प्रतापगढ़ के लिए भी याद रखनी है प्रवेश चंद्र समिति, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ललित के पवार समिति की सिफारिश पर नवगठित जिलों की जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई, और उसमें 19 जिलों में से जो गहलोत सरकार ने 19 जिलों की घोषणा की थी उनमें से मात्र कितने जिले? 8 जिलों को ही यथावत रखा, और बाकी की जो जिले थे उनको क्या कर दिया गया? 11 जिलों को समाप्त कर दिया गया। वहीं कितने संभागों को समाप्त किया गया? तीनों जो संभाग नए बनाए थे तीनों संभागों को समाप्त कर दिया गया। तो ललित के पवार समिति का कार्य क्या था कि उन्होंने 19 जिलों में से कितने जिले हटा दिए? बताओ, 8 जिले हटा दिए, और बताओ कितने संभागों को समाप्त कर दिया? 3 संभागों को समाप्त कर दिया। वर्तमान स्थिति क्या है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। सुनो भाई, 33 तक अपन ने वहां पढ़ लिए। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बना था, वो आपको याद होना चाहिए वहां। 33 के बाद अपन चर्चा करेंगे 34 से लेकर 41 जिले, और वो कैसे कैसे किस किस जिले से अलग हुए हैं उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं। देखिए साथियों, 34वां जिला, इन सारी जो जिले हैं इनकी ट्रिक भी आपको लास्ट में मिलने वाली है। 34वां जिला था, बताओ कौन सा आपका? सलूम्बर। कौन सा जिला? सलूम्बर आपका जिला था। जो सलूम्बर था ये उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। कौन से जिले से अलग करके बनाया साथियों? उदयपुर जिले से अलग करके बनाया। कौन सा जिला? बताओ, सलूम्बर जिला बनाया। बताओ कब? 34वां जिला। कौन से नंबर का जिला था ये? 34वें नंबर का जिला था। डेट आपको याद रखनी सबकी एक साथ ही, बताओ कौन सी? 29 दिसंबर 2024 को ही सारे बने थे। इधर देखें, तो 34वां जिला हो गया सलूम्बर। 35वां जो जिला बना वो बनाओ कौन सा? बताओ, डीग। कौन सा बना? डीग। डीग को बताओ भरतपुर से अलग करके बनाया गया। डीग को किससे अलग कर बनाया गया? भरतपुर से अलग करके बनाया गया। 36वां जिला बना आपको कौन सा साथियों? बालोतरा। कौन सा? बालोतरा। बालोतरा बनाया आपसे कहां से अलग करके? बाड़मेर जिले से अलग करके बनाया। वही 37वां जिला डिडवाना कोचावन। कौन सा? डिडवाना कोचावन, जो नागौर से अलग करके इसको बनाया गया। वहीं 38वां जिला था आपका कौन सा? ब्यावर। ब्यावर में अजमेर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, 4 जिलों की थोड़ी थोड़ी सी सीमाएं लेकर, थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र लेकर एक नया जिला बनाया। बताओ कौन सा? ब्यावर। वही 39वें नंबर पर आया, बताओ कौन सा? फलौदी। ये जो क्रम है इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये सारे जो 8 जिले हैं ना ये एक साथ बनाए गए हैं, तो ये तो क्रम ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 34 पर सलूम्बर भी बना था। आपको तो सारे जिलों के नाम याद रखने, डेट एक ही याद रखनी है आपको, 29 दिसंबर 2024। इधर वही फलौदी की बात करें तो फलौदी जोधपुर और जैसलमेर से अलग करके बनाया गया। आप सभी को पता है कि ये जो फलौदी है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, वर्तमान में पाकिस्तान की सीमा से लगता है। पहले 4 ही थे आपको पता है, लेकिन अब 5वां जिला भी हो चुका है। बताओ कौन सा? फलौदी। क्योंकि फलौदी की सीमा बताओ किससे लगती है? जैसलमेर से लगती है। जैसलमेर का कुछ भाग बताओ किससे जुड़ता है? जब पाकिस्तान से जुड़ता है, तो इसलिए फलौदी की सीमा को भी आपको याद रख लेना है। तो 29वां जिला ये बना। इसके बाद बात करेंगे 40वां जिला। 40वां जिला देखिए साथियों कौन सा? कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है? कोटपुतली बहरोड। और कोटपुतली बहरोड बना है अलवर व जयपुर से अलग करके। किससे? अलवर व जयपुर का कुछ क्षेत्र लेकर बताओ एक जिले का गठन किया गया कोटपुतली बहरोड का। वही 41वां जिला खैरथल तिजारा का बनाया, जो बताओ कहां से अलग हुआ था? अलवर से अलग हुआ था।
सुनिए, वर्तमान में जो स्थिति है राजस्थान की वो है, राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं बताओ, 41 जिले हैं, और बताओ कितने संभाग हैं, वही आपके कितने संभाग है बताओ, 7 संभाग है। 7 संभाग पहले जो थे वो की वही हैं, बाकी 41 जिलों में थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पहले 33 थे और अब नए जो 8 जिले हैं उनको कर संख्या कितनी हो चुकी है, 41 जिले आपको याद रखने हैं। अब हम बात करें कि सर इतनी देर से आप ट्रिक की बात कर रहे थे, सर ट्रिक आपने कुछ जिलों की 27 से लेकर 33 की बता दी, और 39 से लेकर 41 की ट्रिक भी आपके सामने आ चुकी है। देखो भाई, यहाँ आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। जोड़ा आप सभी को पता है, जोड़ा होना जरूरी है जीवन में, तो यहाँ पर भी आपको जोड़ा बनाना है। बताओ देखो क्या है, बीबी, डीडी, के और लास्ट में बताओ आपको एफएस। एफएस का मतलब होता है फतेह सागर। फतेह सागर घूमने जाना है आपको। बताओ दो जोड़े बनाकर, जब तक जोड़ा नहीं बनेगा तो बताओ फतेह सागर झील पर घूमने कैसे जाओगे। तो ध्यान रखना है आपको, जोड़े बनाने हैं, और बताओ कहाँ पर जाना है, एफएस जाना है। एफएस को कहते हैं फतेह सागर। सुनो भाई, यहाँ जो ट्रिक है, बी पहले बी से मतलब क्या है, बी से मतलब बना है बताओ क्या आपका ब्यावर। दूसरे बी से बना बताओ क्या आपका बालोतरा। वहीं डी से बना है बताओ क्या डीग। और वहीं सेकंड वाले डी से बना है बताओ क्या डिडवाना कुचामन। साथ में वही के से बना है प्रारंभ में खैरतल तिजारा। वही दूसरे के से बना है बताओ कौन सा, कोटपुतली बहरोड। एक ही राशि के दो दो जो जिले हैं उनको एक साथ रखा लिया आपने। इधर ऐप से बात करें तो ऐप से बना है आपका फलौदी, और बताओ एस से बना है क्या बताओ आपको सलम्बर। ये जो आपके जिले हैं बताओ कितने जिले थे, 8 जिले थे साथियों। 8 जिलों के लिए आपको ये छोटी सी ट्रिक है, बी बी डी डी के एफ एस। 2-4 बार बोलोगे आपको याद होगा, बी बी डी डी के एफ एस, बी बी डी डी के एफ एस। ऐसे ही संपूर्ण राजस्थान को आप ट्रिक से पढ़ने के लिए और महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही मिलेगी जो आपके एग्जाम में मिल रही है। तो साथियों, यहाँ तक अपन ने पढ़ा है कि 41 जिले कैसे किस तरह से इसके गठन हुए हैं, इससे पहले का गठन क्या था, सारा अपन ने कुछ पढ़ा है। जानकारी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। साथ में जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप PK एडवांस स्टडी, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सभी को क्लास कैसी लगी निश्चित रूप से जरूर बताइएगा। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।